कहते हैं कि यदि आपकी ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा है, सच्ची निष्ठा है, सच्ची भक्ति है, तो भगवान भी आपका साथ जरूर देते हैं। आपके मुसीबत के समय में वो आपके साथ जरूर खड़े रहते हैं। तो चलिए आज इसी पर हम बात करेंगे और आप सभी के समक्ष एक कहानी लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक संत जी थे। वह भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। श्री कृष्ण की मासिक पूजा किया करते थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ पिता पुत्र जैसा संबंध बनाया था। वो संत जी भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के समान प्रेम करते थे और वो हमेशा कहते थे कि भगवान श्री कृष्ण मेरे बालक हैं और वह उनके पिता हैं। वह हर रोज कान्हा को उठाते, भोजन कराते, गोद में खिलाते, अपना पूरा वात्सल्य भगवान श्री कृष्ण को उड़ेल देते थे। कभी कहते कि कान्हा मेरी दाढ़ी नोच रहा है, तो कभी कहते कि कान्हा को पकड़ने उनके पीछे भागते रहते थे। वो भगवान श्री कृष्ण से सच्चे दिल से प्यार करते थे और भगवान की जो मूर्ति थी, भगवान के प्रतिबिंब में वो अपने पुत्र के समान भगवान के प्रतिबिंब को, भगवान की मूर्ति को देखते थे और उसके साथ अपने पुत्र के समान व्यवहार करते थे। कृष्ण भक्ति में वह पूरे संसार को भूल गए थे। वह हर समय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही रमे रहते थे। एक बार संत जी शिष्यों से कहने लगे कि मैं कभी गंगा स्नान करने नहीं गया। शिष्य कहते कि गुरुजी आप काशी चले जाओ, क्योंकि वो कभी भगवान की भक्ति में इतना लीन थे कि वो कहीं आना जाना भी नहीं चाहते थे, कहीं आ जा नहीं रहे थे। एक बार फिर उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि मैं अभी तक गंगा स्नान करने नहीं गया, और शिष्यों ने कहा कि हे गुरुदेव आप काशी चले जाओ, गंगा स्नान करके चले आओ। लेकिन संत जी श्री कृष्ण के वात्सल्य भाव में इतने रमे हुए थे कि उन्हें लगता था कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अभी मैं छोटा हूँ, हे बाबा अभी मैं छोटा बालक हूँ, छोटा सा बच्चा हूँ, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। समय के साथ संत जी और वृद्ध हो गए, लेकिन उनका कन्हैया वही 8 साल का बालक ही रहा। उनका वात्सल अभी भी कान्हा के बाल रूप में ही था। धीरे धीरे समय बीतता गया, वो बाबा जी बूढ़े होते चले गए, लेकिन उनकी नज़र में वो कन्हैया, वो भगवान कृष्ण एक बालक के रूप में ही थे, एक 8 साल के बालक के रूप में ही रमे हुए थे। संत जी श्री कृष्ण चिंतन में ही स्वर्ग सिधार गए। शिष्य उन्हें शमशान ले जाने की तैयारी करने लगे। इतने में एक 7-8 साल का सुंदर बालक गंगा जल का घड़ा लिए आया और कहने लगा कि मैं इनका मानस पुत्र हूँ, इनका संस्कार मैं ही करूँगा। भगवान के भक्ति में, भगवान के प्यार में लीन धीरे धीरे वो महात्मा जी स्वर्ग को सिधार गए। और जब उनका अंतिम संस्कार होने लगा तो अचानक से एक 7-8 साल का गोरा चिट्टा हैंडसम लड़का आया और एक घड़ा लेके वो बोला कि मैं इनका मानस पुत्र हूँ, मैं इनका दाह संस्कार, मैं इनका अंतिम संस्कार करना चाहता हूँ। उनकी इच्छा थी कि गंगा स्नान कराने के लिए मैं उनकी इच्छा जरूर पूर्ण करूंगा, इसलिए मैं घड़े में यह गंगा जल लाया हूँ। बालक ने संत जी के पार्थिव शरीर को गंगा स्नान कराया, संत जी के माथे पर तिलक लगाया और उनका अग्नि संस्कार किया। उस बालक में एक अद्भुत सी कशिश थी, कोई कुछ बोल ना सका, किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। अग्नि संस्कार के बाद वो बालक अंतर ध्यान हो गया। वो बालक बोला कि महात्मा जी की इच्छा, बाबा जी की इच्छा थी कि मैं गंगा स्नान करूं, तो मैं इनके लिए घड़े में गंगा जल लाया हूं। उन्होंने उनको गंगा स्नान कराया, तिलक लगाया, फिर उनका अग्नि संस्कार किया। और उस बालक के अंदर एक अजीब सा तेज था, एक चमक थी उसके चेहरे पर, और जिसको देखकर सब मोहित हो गए थे, कोई कुछ बोल नहीं पाया। और उन महात्मा का अंतिम संस्कार करने के बाद वो बालक अंतर ध्यान हो गया, वो अंतर्मग्न हो गए, वो गायब हो गए। उस बालक के जाने के पश्चात लोगों के मन में आया कि संत जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, उनका तो कोई पुत्र था ही नहीं। भाई जब वो बाल ब्रह्मचारी थे, संत महात्मा थे, उनका कोई पुत्र नहीं था, तो ये कौन आया जो उनका अंतिम संस्कार करके चला गया? वह श्री कृष्ण को अपना मानस पुत्र मानते थे और इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं पुत्र के रूप में आए और उनका अंतिम संस्कार किया। तो ऐसा है कि अगर आप सच्चे दिल से भगवान की भक्ति में लीन हैं, सच्चे मन से भगवान की सेवा में लीन हैं, तो भगवान भी आपके साथ हर समय खड़े हैं। हर समय भगवान आपसे, आप जितना भगवान को प्यार करते हैं उससे कई गुना अधिक भगवान आपसे प्यार करते हैं। बस आपको सच्चे दिल से भगवान के प्रति श्रद्धा निष्ठा रखनी होगी। तो बोलिए एक बार प्रेम से बांके बिहारी लाल की जय। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तक के लिए जय श्री राम।